चलो आ जाइए दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट टेंस की पहचान करना बताता हूं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस की पहचान विदाउट शॉर्ट ट्रिक बताया था। और आप इन आंखों से आज टेंस की पहचान की सारी शॉर्ट ट्रिकों की धज्जियां उड़ते हुए देखोगे। जो आपके ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर जो अंधकार रूपी शॉर्ट ट्रिकों जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, आप आज उसको हटते हुए देखोगे। हाँ, चलो आ जाइए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पिछली वीडियो मैंने बताया था, सबसे पहले हम टाइम की पहचान करते हैं। पिछली वीडियो मैंने बताया था, सबसे पहले हम टाइम की पहचान करते हैं, उसके बाद हम एक्शन की पहचान करेंगे। एक्शन मतलब वही मेन वर्ब, और टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, टेंस बोला था, टेंस कहते हैं। अब देखिए, और बताया था उसमें एक्शन के टाइप बताए थे, एस, पी और ई, यानी स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग। जब एस, पी, ई जब तीनों ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट एक्शन बोलेंगे। उसमें न तो आपको एस दिखाई देगी, ना पी दिखाई देगी, ना ई दिखाई देगी। जब एक्शन कंटिन्यूस होगी, मतलब प्रोसेसिंग हो जाएगी स्टार्ट, तब कंटिन्यूस एक्शन होगी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पी दिखाई देगा, अर्थात प्रोसेसिंग दिखाई देगी, निरंतरता दिखाई देगी आपको। फिर जब कोई काम कंप्लीट हो जाए तो परफेक्ट एक्शन जिसमें आपको ई फॉर एंड दिखाई देगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन में आपको स्टार्टिंग और प्रोसेसिंग दोनों दिखाई देंगी, एंडिंग नहीं दिखाई देगी, अर्थात उसमें एंड नहीं होगा। यहां तक मैंने बता दिया था। और थोड़ा इसको बताने के लिए तरीके से तो कुछ पिछली वीडियो का मटेरियल ले रहे हैं समझने के पर्पज से ओनली, नहीं तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रेजेंट टाइम की पहचान है, हूं, हो और हैं, ये दिखाई देगा। अच्छा, पास्ट टाइम की पहचान, पास्ट टाइम लास्ट में आ, ई और ए, मतलब आ की मात्रा और ई की मात्रा और ए की मात्रा आपको दिखाई देगी। अच्छा, फ्यूचर टाइम की पहचान, तो फ्यूचर टाइम की पहचान आपको एंड में गा, गी और गे दिखाई देगा। और इन्हीं से सारे टेंस बने हुए। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि टाइम और एक्शन को मिलाकर के टेंस बन जाते हैं। क्या समझ में आया? यहां पर स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। कोई काम ले लेते हैं, जैसे मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए पेज ला रहा हूं। देखिए, ये पेज लाया है, मेरा काम क्या है, ओनली टीयर करने का, मतलब फाड़ने का। टीयर मतलब आंसू होता है, लेकिन आंसू क्या होते हैं, नाम। लेकिन यहाँ टीयर मतलब फाड़ना, यहाँ पर वर्ब है, अर्थात वो मेन वर्ब है। अब देखो, शुरुआत में कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब स्टार्ट नहीं होता है तो कोई दूसरा काम भी स्टार्ट हो सकता है, तो अनिश्चित होता है। अब ये फाड़ने का काम निश्चित थोड़ी है, मैं दूसरा काम भी कर सकता हूं, अर्थात ये काम क्या हो जाएगा, अनिश्चित। अनिश्चित की इंग्लिश क्या होती है, इंडिफिनिट। तो शुरुआत में जब काम को स्टार्ट नहीं होता वो इंडिफिनिट एक्शन होती है, तो इसमें स्टार्टिंग होगी, ना प्रोसेसिंग होगी, ना एंडिंग होगी। अब देखो, स्टार्ट कर दिया है मैंने, स्टार्ट समय दे दिया मैंने 4 PM से, स्टार्ट कर दिया 4 PM से स्टार्ट। अब ये क्या चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है। क्या चल रही है, प्रोसेसिंग, अर्थात उसमें आपको प्रोसेसिंग दिखाई देगी, पी।
हाँ, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये बताओ कि कितना काम कर लिया, तो मैं बोलूंगा इतना तो मैंने परफेक्ट कर लिया और आपके लिए फाड़ भी रहा हूं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन, क्योंकि प्रेजेंट में कर रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा है। अब देखो इसके बाद एंड होगा, तो क्रिया की जो एक्शन होगी स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। चलो आ जाइए, अब इनको समझते हैं। वह नदी में तैर रहा था, लास्ट में जाइए, पहले टाइम की पहचान करेंगे। था किसकी मात्रा, आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा पास्ट टेंस, अर्थात इसको मैं पास्ट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, पी, पास्ट शॉर्ट में। अब देखिए फिर मैं यहां पर एस पी लगा रहा हूं, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। अब बताइए वह नदी में तैर रहा है, तो यहां पर वह नदी में तैर रहा है, तो क्या कोई समय दिया तैरने का, कब से, तो स्टार्टिंग नहीं हुई है। वह नदी में तैर रहा था, इसका मतलब ये पास्ट टेंस ने प्रोसेस की थी, यहां पर प्रोसेसिंग चल रही थी। क्या इसमें एंड हो गया है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें पी है, अर्थात क्या है कंटिन्यूस एक्शन है। तो क्या हो जाएगा, पास्ट तो ये हो ही गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूस, टाइम और एक्शन को मिलाकर टेंस, तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, टाइम और एक्शन को टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या बोलते हैं उसको, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सेकेंड देखते हैं, आप 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे थे, तो थे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट, क्या हो जाएगा पास्ट। अब स्टार्टिंग, प्रोसेस, एंडिंग लगाते हैं, SPE। अब बताइए आप 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे थे, कब से बोल रहे थे, सर 2 घंटे से, तो मतलब स्टार्टिंग है। आप 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे थे, तो पास्ट में अब भी बोल रहे थे, उस टाइम पे भी बोल रहे थे, प्रोसेसिंग है इसमें एंड नहीं है, अर्थात यहाँ पर एस और पी दोनों हैं। एस पी जब दोनों होते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। आप 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे, राम उसे पढ़ा चुका था, राम उसे पढ़ा चुका था, तो देखिए आपकी मात्रा आ गई, तो ये हो जाएगा पास्ट, SP लगाओ, SPE, राम उसे पढ़ा चुका था, कब से पढ़ा चुका था, क्या टाइम दिया है, आप बोलेंगे सर नहीं दिया है। राम उसे पढ़ा चुका था, इसका मतलब काम कंप्लीट कर चुका था, मतलब ये पढ़ाने के काम में एंड हो चुका है, तो यहां पर एंड दिया है, प्रोसेसिंग नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एंड दिया है, SP दोनों ने दिया है। जहां पर एंड होता है उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट। तो ये कौन सा टेंस हो गया है, पास्ट परफेक्ट का टेंस हो गया। अब आ जाइए, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, इसके संदर्भ में एक और मैं सेंटेंस ले लेता हूं, उसमें थोड़ा मिक्स करूंगा। उसने खाना खाया था, क्यों लिया है मैंने बताऊंगा, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट सेम सा दिखाई देगा, हालांकि सेम नहीं होते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में तो कोई भेद ही नहीं करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है, और इंडिया वाले सबसे ज्यादा, हम इंडिया वाले हैं, सबसे ज्यादा ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। देखिए आपकी मात्रा है, इसका मतलब पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब देखेंगे स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। उसने खाना खाया था, मैं इसमें भी ले लेता हूं, आपकी मात्रा पास्ट हो गया, इसमें एस, पी और ई। अब देखिए उसने खाना खाया, कब से खाया, समय दिया है, नहीं दिया है। उसने खाना खाया था, इसमें भी समय नहीं दिया है। उसने खाना खाया था, कब से खाया था, नहीं दिया है। प्रोसेसिंग भी नहीं दी है, मतलब स्टार्टिंग और प्रोसेसिंग नहीं दी है। अब देखिए सेंस करना है यहां पर, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया था, तो ये बता ढंग से एंड किसमें हो रहा है, तो सर ये नीचे वाले में ढंग से एंड हो रहा है, उसमें एंड तरीके से नहीं हो रहा है।
उसने खाना खाया, उसने खाना खाया था, मतलब पास्ट का भी पास्ट बन गया। हाँ, तो यहां पर एंड हो रहा है, तो ये वाला सेंटेंस है ना, ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा, और ये वाला तीनों चीज नहीं है, इंडिफिनिट एक्शन हो जाएगी। जब स्टार्टिंग प्रोसेसिंग एंडिंग नहीं होती है तब हम इसको क्या बोलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट। तो उसने खाना खाया पास्ट इंडिफिनिट, उसने खाना खाया था पास्ट परफेक्ट हो गया। चलो आ जाइए टाइप 2 में। अब देखो दोस्तों, आपने सुना होगा लिया, लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, इस तरह के जो वर्ड आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के टेंस कहलाते हैं। फिर सुना होगा आपने रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। फिर आपने सुना होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह के शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो देखो आज उन्हीं शॉर्ट ट्रिकों की धज्जियां उड़ते हुए देखोगे, यहां पर पूरी तरह से टाइप 2 में फेल होते हुए देखोगे। देखिए, वो स्कूल में था, मात्रा आ गई, था, आ की मात्रा आ गई, अर्थात आ की मात्रा आई तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। मैं पास्ट लिख देता हूं। अब देखिए एसपीई लगाओ, स्टार्टिंग प्रोसेसिंग एंडिंग, स्टार्टिंग प्रोसेसिंग एंडिंग। वह स्कूल में था, कब से था, समय दिया है, नहीं दिया है, स्टार्टिंग काट दूं, या इसमें प्रोसेसिंग दी है, प्रोसेसिंग, वह स्कूल में था, प्रोसेसिंग नहीं है इसमें, या नॉन एक्टिव है, नॉन एक्टिव वर्ब है, वर्ब है लेकिन नॉन एक्टिव है। अब देखो यहां पर ई चेक करते हैं, वह स्कूल में था, जब काम स्टार्टिंग नहीं हुआ, प्रोसेसिंग नहीं हुआ, तो एंड कहां से, काम ही नहीं है, नॉन एक्टिव वर्ब है। काम तो है लेकिन वो न करने वाला भाव का जो काम है, तो यहां पर एंड भी नहीं है। जब तीनों चीज अनुपस्थित होती हैं उसको क्या बोल देते हैं, इंडिफिनिट। तो ये कौन सा टेंस हो गया दोस्तों, जो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट का। किसका हो गया, पास्ट इंडिफिनिट। वह स्कूल में था, मैं विद्यार्थी था, मैं शिक्षक था, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो पास्ट इंडिफिनिट के होते हैं। तो आपने सुना होगा इसको सिंपल पास्ट के टेंस बोल देते हैं। अच्छा, सिंपल पास्ट तो बोल देते हैं, तो ये बताओ पास्ट में भी तो टाइप है, इंडिफिनिट या कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल। तो इसमें पास्ट सिंपल का मतलब क्या है, यहां पर पास्ट इंडिफिनिट है। वह छत पर खड़ा था या खड़ा हुआ था। अब देखिए आ की मात्रा की था तो पास्ट का हो गया। वह छत पर खड़ा था, मतलब जब तुमने देखा था तो छत पर खड़ा था, तो उस टाइम पे क्या है, प्रोसेसिंग चल रही थी है। तो यहां पर एसपीई चेक करेंगे तो आपको स्टार्टिंग नहीं दिखाई देगी, एंड नहीं दिखाई देगी, डायरेक्ट खड़ा हुआ था, प्रोसेसिंग दिखाई दी थी जब उस टाइम पे आपने देखा था। तो एक बात बताओ, जब स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ पी दिया रहता है, प्रोसेसिंग दी होती है, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आपने पहचान सुनी रहा था, रही थी, लेकिन यहाँ पर पहले वही बोलते, वो छत पर खड़ा था या खड़ा हुआ था, तो उस टाइम पे तो खड़ा हुआ था, उस टाइम पे है ना, पास्ट में तो प्रोसेसिंग थी ना। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसिंग है, एंड नहीं है, तो वो बैठ गया हो नहीं। आप सोए हुए थे, एक ही मात्रा आएगी तो क्या आएगा, पास्ट हो गया। अब देखिए एसपीई, एसपीई चेक करते हैं। आप सोए हुए थे, कब से सोए हुए थे, नहीं दिया है, या इसमें प्रोसेसिंग चल रही थी। आप सोए हुए थे, मान के चलो कि मैं गया और मैंने देखा आपको कल कि आप सोए हुए थे, तो उस टाइम पे तो आपकी प्रोसेस चल रही थी ना। तो यहां पर प्रोसेसिंग है, एंड नहीं है कि आप जाग गए हो, तो सिर्फ और सिर्फ में प्रोसेसिंग है। तो ये क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। किसका हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। इस तरह के बनाएंगे, कैसे बनेंगे, यू वर स्लीपिंग, आप सो रहे थे, सोए हुए थे। हाँ, उसने कार चलाई थी, उसने कार चलाई थी। तो देखिए यहां पर
ई की मात्रा आ गई। जब ई की मात्रा आती है पास्ट का हो गया, पास्ट का हो गया ना। अब देखिए एस की ई लगाओ, उसने कार चलाई थी तो कब से टाइम नहीं दिया, प्रोसेस नहीं दिया, एंड दिया है। उसने कार चलाई, इसमें एंड नहीं है, तो पास्ट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसने कार चलाई थी मतलब इसमें एंड दिया है, तो कौन सा जाएगा जब ई दिया है, परफेक्ट एक्शन, अर्थात पास्ट परफेक्ट हो गया जी। आप बिस्तर पर सुबह से सोए हुए थे। मैंने देखा कि आप जब सो रहे थे, कुछ समय हो गया था, सुबह से सो रहे थे, तो देखिए एक ही मात्रा है तो ये क्या जाएगा, पास्ट। अब देखिए एस पी ई लगाओ, एस पी ई। आप बिस्तर पर सोए हुए थे, या सोए थे या सोए हुए थे, दोनों एक ही बात है। कब से, कि सुबह से। सर आपके घर वालों से मैंने पूछा कि कब से सो रहा है, सुबह से सो रहा है, सोए हुआ है। उस टाइम पे तो है बोलना पड़ेगा घर वालों, मैं पास्ट की घटना बता रहा हूं। तो स्टार्टिंग हुई है सुबह से, उस टाइम पे सो ही रहे थे जब मैं गया था, प्रोसेसिंग चल रही है। क्या एंड हो गया, क्या आप जाग के भाग गए होंगे, क्या एंड हो गया कि उस टाइम पे जाग कर आप भाग गए हो। एसपी जब दोनों होती है तो कौन सी एक्शन होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एसपी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा भाई। क्या समझ आया दोस्तों? कुछ कंफ्यूजन हो तो आप बेधड़क होकर के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो।